एक भयानक। अजामिल, भागवत की कथा है, अजामिल इतना सुंदर ब्राह्मण था, पूछो नहीं। त्रिकाल संध्या करता था, भक्ति करता था। हुआ क्या, एक दिन अजामिल ब्राह्मण सुदूर प्रांत में गया और वहां जाकर के, ये कथा तो आप लोग सुन चुके होंगे, दूर प्रांत में गया और वहां से जब वापस आया तो एक बगीचे में एक बेश्या बैठी हुई है। 16 श्रृंगार करके बेश्या उस बगीचे में बैठी है और उसी बगीचे में पंडित जी बैठ गए। तो बेश्या उठ करके पंडित जी के पास में आई और कहने लगी, महाराज हम हैं बेश्या और आप हैं ब्राह्मण, इस बगीचे को छोड़ करके कहीं दूसरी पेड़ के नीचे जाकर के ठंडा लो, लेकिन यहां मत रुको। बोले क्यों? बोले हम ठहरी बेश्या, अभी हमारा प्रेमी आता होगा और जब मेरे क्रियाकलाप को देखोगे तुम भी आकर्षित हो जाओगे। पंडित जी ने कहा, सुन, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रात भुजंग। बेश्या ने कहा, हमने बहुत से भुजंग देख लिया है, तुम बचे हो दुनिया में। और कौन है जो माया में नहीं मोह गया? इसलिए आप अन्यत्र चले जाओ। बेश्या के कहने से पंडित जी नहीं गए और वही निकारा झोली से माला, राम राम करने लगे। थोड़ी देर के बाद उसका प्रेमी आया और इतनी मोटी सोने की जंजीर लेकर के आया, बेश्या के गले में पहना दिया। बेश्या ठठा करके मुस्कुरा करके हंसी और उसका हंसना पंडित जी के कानों में आवाज गई। तो पंडित जी मुड़ करके बैठ गए। पंडित जी मुड़ करके बैठ गए और देखा कि यदि ये बेश्या अब की बार बच जाएगी तो मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा, इसके बाद अपने घर ले जाऊंगा और इस बेश्या को मैं ब्राह्मणी बनाऊंगा। देखा, ऐसा दुनिया में कौन है जो बुरी संगत की रंगत ना आए। गंजेड़ी का संग करोगे तो गांजा पीना ही पड़ेगा, शराबी का संग करोगे तो शराब पीना अपने आप सीख जाओगे, और संतों का संग करोगे तो संतों का रंग तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। माता जी को बहुत धन्यवाद, कम से कम ताली तो बजा दिया। प्रेमी चला गया और हाथ मिला करके वादा किया, बोले कब आओगे? और क्या बेश्या किसी की सगी होती है? बोलो, बेश्या किसी की सगी होती है क्या? जो सगे बाप की सगी नहीं, जो जिसने जन्म दिया उसकी सगी नहीं है। जो सगे बाप की सगी नहीं, ओ और किसी की क्या होगी? सगे बाप की सगी नहीं, और किसी की क्या होगी? सगे बाप की सगी नहीं, और किसी की क्या होगी? जो सगी बाप की सगी नहीं, वो और किसी की क्या होगी?
जो सगी बाप की सगी नहीं, ओ और किसी की क्या होगी, उनकी यूं ही दुर्गत होगी, जिनकी यूं ही दुर्गत होगी, जिनको बेस्या प्यारी होगी, उनकी यूं ही दुर्गत होगी, जिनको प्यारी उनकी यूं ही दुर्गत होगी, जिनको बेस्या प्यारी होगी। जिन्होंने जैसी संगत किया ना, वो सगे बाप की नहीं है। पैसा ले जाते हैं लोग, बेस्या के हाथ हम पकड़ाते हो, कहते क्या है, जानी जानी जात, जानी जानी कहत हैं, और जानी न जानी जात, और जानी का जानी मिले तब वह जानी जात। न मालूम कितनों को जानी जानी करके दुनिया से विदा कर दिया। प्रेमी चला गया और पंडित जी बेस्या के पास में गए। बेस्या ने पूछा, पंडित जी अब तुम्हारा वो कहाँ चला गया बैराग्य, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। बोले वो बात पीछे छोड़ो, ये बताओ अब आज से तुम किसी से बात नहीं करोगी। बोले क्यों? बोली तुम मेरी ब्राह्मणी बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। बोले जो तुम्हारे घर में है, बोले उसको लात मार करके बाहर निकाल। बताओ ये अच्छी बात है? जो 50 साल से बिचारी रह रही है, वो दर बदर भीख मांगे, उसको बाहर निकाल दिया और बेस्या के घर पे रखा। क्या बेस्या का एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, दो प्राणी हैं, दो प्राणी हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दो प्राणी हैं, एक बेस्या के दरवाजे है और एक मंदिर में लेटा हुआ है। क्या तुम ये लिख के दे सकते हो स्वर्ग में कौन जाएगा? बोल सदगुरुदेव भगवान की। आप लोग तालियों कंजूसी करते हैं, थोड़ा तालियां तेज बजाइए, एक बार लगे महाराज श्री को। बोल गुरुदेव भगवान की। हाँ, एक मंदिर में लेटा है और एक बेस्या के दरवाजे लेटा है। क्या बताओगे इसमें से स्वर्ग कौन जाएगा? बहुत सुंदर बात आपकी, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात। मंदिर वाला नहीं तरेगा, बेस्या के दरवाजे वाला स्वर्ग जाएगा और जब मंदिर में लेटा सीधे नरक में जाएगा। क्यों? मन का खेल है। दो महात्मा सिद्ध करा लीजिए पहले। दो महात्मा वृंदावन के लिए चले दाऊ जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। रास्ते में एक बड़ा सुंदर महल है, बढ़िया डंट पंट महल है, और 7 बज गया, 2 किलोमीटर वृंदावन रह गया। तो एक महात्मा ने कहा अब हम इसी दरवाजे पे रुक जाएंगे रात्रि में, अब हम वृंदावन नहीं जा पाएंगे, बहुत थक गए, रात्रि हो गई। एक महात्मा ने कहा चाहे जितनी रात्रि हो जाए, जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेंगे तब तक जल नहीं पिएंगे। उसने कहा तुम जाओ, हम इसी दरवाजे रुक जाएंगे। और दरवाजा था बेस्या का, बड़ा सुंदर महल बना हुआ था। वो महात्मा वहीं अपना आसन लगा के लेट गया।
11 बजे बेश्या अपना गेट खोल करके बाहर आई अपने प्रेमी को मिलने के लिए। उसने कहा था मैं 11 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे पास। 11 बजे जब गेट खोल करके देखा तो महात्मा लेटा हुआ दरवाजे बैठा है। बोले बाबा जी आप थोड़ा गलत रास्ते पे आ गए। बाबा ने क्या कहा? माता जी क्या बात है? बोले हम ठहरी बेश्या और आप मेरे दरवाजे पर हो, कितनी बड़ी तपस्या करो तुम्हारा नाम गंदा हो जाएगा। हम किसी शराब की दुकान पर बैठ के माला चलाई, कितने लोग मानेंगे भाई महात्मा है ये। बकरा जहां पर कट रहा है चिकवा के पड़ोस में बैठी वह करे बोरी पर और माला चलाई, क्या हमको दुनिया मानेगी? तो दुनिया माने या न माने भगवान मानेगा। दुनिया माने या न माने भगवान मानेगा। क्यों? आइए यही तो सिद्ध करना है। महात्मा ने बेश्या को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोला माता जी आपको प्रणाम, मैं रात्रि बिता के चला जाऊंगा। वो सच्चा महात्मा है। सच्चे महात्मा को मंदिर मस्जिद से कोई लेन देन नहीं होता है, याद रखिए जीवन में।